नमस्कार दोस्तों, आप सब आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन सिर्फ एक साइंस के जीनियस ही नहीं बल्कि एक दिलचस्प और समझदार इंसान भी थे। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी, द नाइट आई मेट आइंस्टीन, जिसमें एक छोटी सी मुलाकात सब कुछ बदल देती। आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि हर चीज़ को समझने के लिए दिमाग ही नहीं, दिल भी चाहिए। नॉलेज तभी पूरी होती जब हम उसे फील करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं। आइंस्टीन ने हमें ये भी बताया है इस चैप्टर में कि सीखने का असली राज क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं कुसुम और ये हमारा चैनल है कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। इसमें आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मतलब कि आप किसी भी बोर्ड से कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मिलने वाला है और आसानी से सारी चीज़ें समझाने वाले हैं घरेलू एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि अगर आप पहले से लेकर 12वीं क्लास तक कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे नंबर मांगेंगे तो मैं उसको भी दे दूँगी, क्योंकि मैथ और कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट हो जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे मैं आसानी से अलग से समझाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और सारी चीज़ें सीखने के लिए आपके दोस्तों को भी अगर इंग्लिश में तेज करना है तो उन्हें पढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, मैं इसमें आपको जो बताने वाली हूँ मैं पहले बता दिया। जो चैप्टर का नाम है द नाइट आई मेट आइंस्टीन, मतलब वह रात जब मैं आइंस्टीन से मिला। कौन मिला? जेरोम वेडमैन ने। ये एक राइटर हैं और ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से। वहाँ पे एक संगीत समारोह शुरू होता है। वहाँ पे ये जो राइटर हैं जेरोम वेडमैन, वो अपनी आत्मकथा बताते हैं। यानी कि जब उन्होंने इनसे आइंस्टीन से मिला, उनकी मुलाकात में उनकी जीवन को एक रात में पूरी बदल दी। तो क्या बदली, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आइंस्टीन से मिलने के पहले वो अपनी बातें बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले अब मैं ये जेरोम वेडमैन ने कहा है इस पैरा में, तो मैं उससे बात करती हूँ। व्हेन आई वॉज ए वेरी यंग मैन, जब मैं बहुत छोटा लड़का था, जब मैं बहुत छोटा था, आदमी था। आई वॉज इन्वाइटेड, मतलब कम उम्र का था। ठीक है, तो यंग था, तब की बात है। कौन? जेरोम वेडमैन। जब जेरोम वेडमैन वेरी यंग मैन थे तब की ये बात है। वो बोलते हैं कि जब मैं बहुत यंग था, आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन एट द हाउस ऑफ ए फिलंथ्रोपिस्ट, तब उन्हें एक परोपकारी के घर रात के भोजन के लिए उन्हें इनवाइट किया गया, मतलब आमंत्रित किया गया था उन्हें। ठीक है, आफ्टर ए वंडरफुल डिनर, और वो बताते हैं कि जब वो शानदार रात्रि भोजन के बाद आवर होस्टेड टुक अस टू ए लार्ज ड्राइंग रूम। अब जब वो जाते हैं, रात्रि का शानदार भोजन करते हैं, उसके बाद उनको उनकी हॉस्टेस उन्हें एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में लेके जाती है। चेयर वेयर बिंग अरेंज, और वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जा रही थी, सजाई जा रही थी, मतलब कुर्सियों को लाइन बाय लाइन ऐसे अरेंज किया जा रहा था, व्यवस्थित से लगाया जा रहा था बैठने के लिए। आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर ए कंसर्ट माई हॉस्टेस सेड वी आर गोइंग टू लिसन टू ए वेरी गुड पियानिस्ट। अब मैं अरेंज कर रहा था, मतलब वो राइटर बोलते हैं, जेरोम बोलते हैं कि मैं कुर्सियों को सजा रहा था, व्यवस्थित कर रहा था कंसर्ट के लिए। ठीक है, एक कंसर्ट का मतलब होता है एक संगीत समारोह के लिए। वो बताते हैं कि मैं खाना खाया और मुझे रात्रि भोजन के लिए बुलाया गया था और मैं खाना खाया और फिर मेरी हॉस्टेस मुझे एक ड्राइंग रूम में ले गई। उसके बाद वहाँ पे चेयर सजाई जा रही थी, कुर्सियाँ लगाई जा रही थी और फिर मैं भी लगाया। उसके बाद उनकी हॉस्टेस ने उन्हें कहा कि हम लोग एक बहुत अच्छे पियानो वादक को सुनने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो एक पियानो वादक को सुनने जा रहे हैं, उनके हॉस्टेज उन्हें लेके जा रहे हैं। ठीक है, इतना बताइए। अब उसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। अब पियानो वादक के बाद वो बोलते हैं, दो एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी। वो कहते हैं कि वहाँ पियानो वादक को सुनने गए, तब वहाँ पे सभी लोग, जितने भी लोग थे, वो वेरी हैप्पी थे, बहुत खुश थे। आई वॉज नॉट, वो कहते हैं कि मैं खुश नहीं था। सभी खुश थे पर मैं खुश नहीं था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मुझे जो शास्त्रीय संगीत है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। ठीक है, तो वो जो जेरोम है राइटर, वो बोलते हैं कि मुझे क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत तो समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खुश नहीं था। वो आगे बताते हैं कि आई थॉट आई वॉज टोन डिफ। वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं एकदम सुर बहरा हूँ।
उन्हें समझ नहीं आता था, इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही सुर बह रहा हूँ। आई सट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटर फॉर द कंसर्ट टू बिगिन। वो कहते हैं कि मैं तो बैठ गया ताकि सभी मतलब आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, ताकि मैं असभ्य ना लगूँ, मतलब मैं खड़ा नहीं था, मतलब मैं बैठ गया ताकि मैं असभ्य ना लगूँ। एंड वेटेड फॉर द कंसर्ट टू बिगिन, और मैं संगीत समारोह शुरू होने का इंतज़ार करने लगा। वो मतलब कि वो वहाँ पे जाते हैं, सभी वहाँ लोग खुश रहते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहते हैं और उनको शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता, इसलिए वो उन्हें लगता है कि वो सुर बह रहे हैं और फिर वो बैठ जाते हैं, और इसलिए बैठ जाते हैं ताकि वो असभ्य ना लगे और संगीत समारोह शुरू होने का वो इंतज़ार करते हैं। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगेन, और उन्होंने आगे कहा कि मैं बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जब संगीत समारोह शुरू हुआ तो वो बताते हैं कि संगीत समारोह शुरू होने के बाद तो मैं तो उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अब आगे एक पैरा में, अब इस पैरा में क्या हुआ कि अभी तक तो वो शुरू ही ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि संगीत क्या बज रहा है, पियानो वादक क्या बजा रहे हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब संगीत समारोह शुरू हो चुका है, वो बैठ के सुन रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, आफ्टर ए वाइल, मतलब कि कुछ समय बाद, आई हियर्ड एवरीवन क्लैपिंग, मैं सबकी क्लैपिंग सुनी, ठीक है, सबकी तालियां सुनी, मतलब सब ताली बजा रहे थे, वो राइटर को सुनाई दिया। राइटर कहते हैं कि मैं बैठा था लेकिन कुछ समय बाद सभी लोग तालियां बजाने लगे। सो आई रियलाइज दैट द पीस वाज ओवर, इसलिए उन्हें ये समझ में आया कि एक रचना ख़त्म हो गई, ठीक है। अब वो वहाँ पे बैठे थे, ध्यान तो दे नहीं रहे थे, बाकी लोग ध्यान दे रहे थे, इसलिए सभी लोग तालियां बजाने लगे। तब इन्हें समझ में आया, इन्हें महसूस हुआ कि एक रचना ख़त्म हो गई। जस्ट देन आई हियर्ड ए जेंटल बट फ्रॉम वॉइस सेइंग यू आर फाउंड ऑफ बाक। तो अब जब ये एक रचना ख़त्म हो गई तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। आई हियर्ड ए जेंटल, मतलब वो एक जेंटल सज्जन आदमी को सुने, और उस सज्जन आदमी की जो आवाज़ थी, वॉइस एकदम फर्म थी, दृढ़ थी, और वो उस सज्जन व्यक्ति ने इनसे कहा कि यू आर फाउंड ऑफ बाक, क्या तुम्हें बाक पसंद है, मतलब उस व्यक्ति ने इनसे पूछा, उस जेंटलमैन ने इनसे पूछा। तो वो आगे क्या उत्तर देते हैं, चलिए जानते हैं। आई न्यू एज मच अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। उन्होंने बताया कि मैं बाक के बारे में उतना ही जानता था जितना कि परमाणु भौतिकी के बारे में, ठीक है। परमाणु भौतिकी के बारे में मुझे जितना मालूम था उतना ही मुझे बाक के बारे में जानकारी थी, उन्होंने उस जेंटलमैन से बताया, राइटर ने। अब राइटर आगे क्या कहते हैं कि आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। अब वो बोलते हैं कि मैं कुछ सामान्य सा कहने जा रहा था ताकि मैं इस सिचुएशन यानी कि इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर्स एंड आई सा ए वेरी फेमस फेस। फिर उन्होंने बताया कि मैं टर्न किया, मतलब मुड़ा, इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर, मैं अपने नेबर यानी पड़ोसी की तरफ देखने के लिए जब मैं घूमा, एंड आई सा ए वेरी फेमस फेस, तब मैं एक बहुत ही परिचित चेहरे को देखा। किसको देखा, एकदम परिचित, जो हमारा एकदम परिचित चेहरा हो, जो प्रसिद्ध फेमस चेहरा है, मैं उसको देखा, ठीक है। इट वॉज समवन विथ ए शॉक ऑफ वाइस हेयर एंड पाइप। ये जो आदमी कोई था व्यक्ति, वो एकदम वाइट हेयर मतलब सफ़ेद बाल थे और उनके और एक पाइप भी लिए हुए थे। तो मैं उनका एकदम प्रसिद्ध चेहरा था, वो हमारे पास थे, और उनकी जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे और उनके पास एक पाइप था। अब आगे उन्होंने बताया क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मुझे उन्हें सत्य बता देनी चाहिए, मतलब सही सही सारी बातें मुझे बता देनी चाहिए। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ही यानी कि वह जो सामने व्यक्ति था और वाइट जिसके हेयर थे और उसके जिसके पास पाइप था, और वो व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा उत्तर उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो वो ऐसा मुझे देख रहे थे, ठीक है, वो ऐसा उनको, राइटर को ऐसा वो व्यक्ति ध्यान दे रहा था। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बाघ। मैंने उनसे बोला, मतलब राइटर ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे बाघ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आई सेड, मतलब मैंने बताया, यानी कि राइटर ने बोला कि मुझे तो बाघ के बारे में बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं है। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ एनी ऑफ हिज म्यूजिक। मैं उसका कोई भी संगीत नहीं सुना हूँ।
तो राइटर कहते हैं कि मैं उसका तो कोई भी संगीत म्यूजिक आज तक सुना ही नहीं हूँ। ही लुक्ड सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइज्ड दिख रहे थे, एकदम आश्चर्यचकित दिख रहे थे, अचंभित दिख रहे थे। कौन? वो जो सामने वाले दृढ़ व्यक्ति, वाइट हेयर वाले जो व्यक्ति थे। तो वो जो व्यक्ति था, वो वाइट हेयर वाले, वो तो एकदम सरप्राइज्ड दिख रहे थे, एकदम आश्चर्यचकित थे। तो यू हैव नेवर हियर्ड अ बाघ, ही आस्क्ड, मतलब उस व्यक्ति ने इनसे पूछा, वो जो व्यक्ति थे उन्होंने राइटर से पूछा कि यू हैव नेवर हियर्ड, क्या तुमने आज के पहले कभी भी बाघ नहीं सुना है? ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन ए बाथ। तो मतलब ये जो उन्होंने ऐसा कहा जैसे मैं, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें ऐसा सुनाई दिया कि जैसे मैंने उनसे ये कहा कि मैं आज कभी नहाया ही नहीं, स्नान ही नहीं किया है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगा जैसे मैंने उनसे कहा हो कि मैंने कभी स्नान ही नहीं किया है। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बाघ, आई सेड, बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम डीफ, टोन डीफ। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक, मैं संगीत समझना पसंद करूँगा, सो दैट, ताकि, आई कुड अंडरस्टैंड बाघ, ताकि मैं बाघ को समझ सकूँ। आई सेड, मैंने उन्हें कहा, बट आई एम नॉट एबल टू, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ। आई एम टोन डीफ, मैं तो सुर बहरा हूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सुर बहरा हूँ। मैं तो संगीत सुनने की, समझने की कोशिश करना चाहता हूँ ताकि मैं बाघ को समझ सकूँ। तो इसमें राइटर ने उन व्यक्ति को बोला, जो फेमस चेहरा था, जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा, पूछ रहा, वो उनसे बताते हैं। राइटर आगे कहते हैं कि उस वृद्ध आदमी ने राइटर से पूछा कि क्या आप मेरे साथ आओगे? तो सो आई वेंट अप विथ हिम, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। आई टुक मी टू अ रूम, ही टुक मी टू अ रूम, वो मुझे एक कमरे में ले गए, विच हैड ए ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? विच हैड ए ग्रामोफोन इन इट, मतलब उस कमरे में ले गए जिसमें एक ग्रामोफोन था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि किस प्रकार का तुम संगीत सुनना पसंद करोगे? वेल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुक्रिया। आई आंसर, मैंने उन्हें उत्तर दिया। आई लाइक सॉन्ग दैट हैव वर्ड्स, मैं वैसा संगीत पसंद करता हूँ जिसमें शब्द हो। ठीक है, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द टून, और जिसके टून को, ध्वनि को मैं फॉलो कर सकूँ। ठीक है, जिसकी धुन का मैं अनुसरण कर सकूँ, मैं ऐसा संगीत सुनना पसंद करता हूँ। देखिए, ये ग्रामोफोन है, ये आइंस्टीन है। अब आगे मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ। अब राइटर ने अपनी बातें को बता दिया कि उन्हें कौन सा संगीत पसंद है। तो वो आदमी, जो वृद्ध आदमी थे, वो आइंस्टीन थे। तो उनसे और राइटर का ये संवाद हो रहा है। अब आगे उन्होंने क्या क्या, चलिए देखते हैं। ही स्माइल्ड एंड नोडेड, ही यानी कि वो जो व्यक्ति थे वो स्माइल्ड करते हैं और नोडेड करते हैं, यानी सिर को हिलाते हैं। ओबियसली प्लीज्ड, ठीक है, तो वो मुस्कुराए और सिर हिलाए, और जाहिर है, प्रसन्नता से उन्होंने बोला, एकदम प्रसन्नता से बोला, जाहिर है। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल, पर है शायद, क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? तो ऐसा उन्होंने पूछा। ठीक है, आइंस्टीन ने उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस बाय, तो मैंने उन्हें बताया, यानी कि राइटर बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे की बिंग क्रॉसबी की, ठीक है, बिंग क्रॉसबी की हर चीज़ें पसंद है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया कि आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉसबी, तो मैं बिंग क्रॉसबी की सारी चीज़ें मुझे पसंद है। एट वन, तुरंत, आई कुड हियर बिंग क्रॉसबीज वॉइस फिलिंग द रूम, और तुरंत राइटर कहते हैं कि और जैसे ही मैं ये बात बोला, वैसे तुरंत तो मैं पूरे घर में बिंग क्रॉसबी की आवाज़ भरी हुई सुनाई दी। ठीक है, मैं सुना, मुझे सुनाई दी, अचानक मुझे बिंग क्रॉसबी की आवाज़ पूरे घर में गुंजती हुई सुनाई दी। फीलिंग्स यानी सुनाई दी। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हियर्ड ही सेड, तो उन्होंने आगे मुझसे कहा कि नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट यू जस्ट हियर्ड, अभी तुमने क्या सुना? अब क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप अभी क्या सुना? तो ही सेड, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप बता सकते हो कि अभी आपने क्या सुना? तो
तो आगे अब राइटर ने क्या जवाब दिया देखिए, द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन। एकदम सिंपल जो आंसर ऐसा लग रहा था कि केवल एक लाइन गाना गाना ही एकदम सिंपल आंसर लग रहा था। तो सो आई सेंग इट बैक टू हिम, इसलिए मैं उसके पीछे गाना गा दिया। ही स्माइल्ड, वे मुस्कुराएं। यू आर नॉट टोन डिफ, तुम सुर बहरे नहीं हो। वो मुस्कुराए और मुझसे बोले ही सेड, यानी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सुर बहरे नहीं हो। आई टोल्ड हिम दिस वाज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, तो मैंने उन्हें अपनी एक फेवरेट यानी कि होता पसंदीदा गीत उन्हें सुनाया, बताया। समथिंग आई हैड हियर्ड 100 ऑफ टाइम, जिसको मैं सैकड़ों बार सुना था। सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग, ठीक है। अभी वो मुस्कुराएं और उन्होंने बोला कि तुम्हारी आवाज़ गूंगी नहीं है, या मतलब तुम सुर बहरे नहीं हो। और उन्होंने फिर आगे मुझसे कहा कि यह मेरे पसंदीदा गीतों में से एक है, जैसे मैंने सैकड़ों बार सुना था, इसलिए इससे वास्तव में कुछ साबित नहीं होता, ठीक है। तो इससे रियली प्रूव एनीथिंग, इससे वास्तव में कुछ साबित नहीं होता। नॉनसेंस। अब आइंस्टीन ने कहा नॉनसेंस, मतलब वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो आइंस्टीन थे, अब यहाँ पे उनका नाम आया, ठीक है। तो वो बोलते हैं नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, तो आइंस्टीन अब बोलते हैं बकवास है। इट प्रूव एनीथिंग एवरीथिंग, इट प्रूव एवरीथिंग मतलब ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल, क्या तुम्हें तुम्हारा पहला अरिथमेटिक यानी कि जो गणित का चैप्टर है, क्या तुम्हें अभी भी याद है। सपोज, मानो कि एट योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर, जब तुम्हें पहली बार नंबर से परिचित कराया गया हो, और योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट ए प्रॉब्लम्स इन से लॉन्ग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जब तुम पहली बार अक्षरों से, नंबरों से परिचित हो, संख्याओं से परिचित हो, और तभी मतलब इसमें आइंस्टीन राइटर से बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं, ये बकवास है, ये सब कुछ प्रूव करता है कि तुम अगर, उन्होंने फिर उनसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल, क्या आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया अपना पहला अंकगणित का पाठ जो है तुम्हें याद है। सपोज, फिर उन्होंने आगे बोला, आइंस्टीन ने राइटर से कहा कि सपोज यानी कि मान लो कि एट योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर, जब तुम पहली बार संख्याओं से परिचित हो, तभी योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट ऑफ ए प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शन, तभी तुम्हारी टीचर तुमको एक बड़े भाग और भिन्न को की सवाल को हल करने को दे दे कि कुड यू हैव डन इट, क्या तुम इसको कर पाओगे। तो मतलब जैसे आपको अगर 1 2 नहीं आ रहा है, तो 1 2 गिनती आपको आ नहीं रहा है, और आपको भाग और भिन्न दे दिया जाए, तो क्या आप कर लोगे, डिवीजन यानी भाग और फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो उन्होंने ऐसे पूछा। अब आगे देखिए क्या हुआ, तो अब और ही मज़ा आने वाला है, लास्ट तक बने रहे। आइंस्टीन ने उनको समझाया, लेखक को। फिर उन्होंने आगे बोला आइंस्टीन ने कि नो, नहीं, आप कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, या कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको जोड़ घटाना या मुझे 1 2 नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इतने बड़े फ्रैक्शन और बड़े बड़े डिवीजन कर लूँगी, नहीं कर पाऊँगी, या कोई भी नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से उन्होंने कहा बिल्कुल, इट्स लाइक लर्निंग मैथ, म्यूजिक समझना भी एक मैथ समझना है, ठीक है। म्यूजिक मैथ की तरह, गणित समझने जैसा है। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और भाग सीखने के लिए आपको जोड़ और घटाना पहले सीखना ही पड़ेगा। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग ए लिटिल मोर एडवांस। अब आगे आइंस्टीन तो उनसे राइटर से बताते हैं कि अब हम कुछ ज़्यादा उन्नति खेल खेलने जा रहे हैं, यानी कि संगीत सीखने जा रहे हैं। इट वॉज जॉन कॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर सिंग दैट बैक ही ऑर्डर। इट वॉज जॉन मैक कॉर्मैक सिंगिंग, तो ये जॉन कॉर्मैक थे जो ट्रम्पेटर गा रहे थे, ठीक है। तो जो कि
क्या कहते हैं कि जॉन मैककॉर्मक का द टेम्परेचर गा रहे थे, उन्होंने आदेश दिया, ही ऑर्डर्ड, यानी कि उन्होंने आदेश दिया कि एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड। और हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाएंगे। वी वेंट मतलब हम जाएंगे ऑन द फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल, मतलब नीचे स्तर से, यानी एक स्तर से हायर लेवल ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। और जब तक कि वह बिना शब्दों के सिर्फ संगीत बजाने में लगे थे। तो अनटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स, वो बिना शब्दों के संगीत बजाने में जब तक लगे थे। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत एकदम अमेज्ड था। अमेज्ड का मतलब अमेज जो होता है मतलब हैरान था। और जब मैं बहुत हैरान था, दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी, और वो जो महान व्यक्ति थे वो पूरा ध्यान मेरी तरफ थे, मेरे पे ध्यान दिए हुए थे। सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू, ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं। उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी कि वो जो व्यक्ति थे, वो महान व्यक्ति, वो पूरी तरह से उनके ऊपर ध्यान दिए हुए थे ताकि वो राइटर अच्छी तरह से कुछ नया सीख सकें। इट वाज, या ऐसा लग रहा था एज इफ, मानो कि आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था कि वो जो व्यक्ति है वो एकदम संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। सडनली मतलब अचानक, मतलब राइटर को ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि लगता था कि मैं संसार का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, पूरे संसार का। वो व्यक्ति इतना मेरे पे ध्यान दे रहा था, इतना मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा था। सडनली, अचानक, ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन, और अचानक से वो जो व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, वो खड़े हुए और ग्रामोफोन को बंद कर दिया। नाउ यंग मैन, अब नवयुवक, ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब वो जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला, वो आइंस्टाइन थे, उन्होंने बोला कि अब हमारे नवयुवक, वी आर रेडी टू लिसन टू बाक, अब हम बाक सुनने के लिए एकदम से तैयार हैं। उन्होंने मुझे आगे ऐसे बोला। और उसके बाद ऐसा राइटर को बोलने के बाद, वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। अब राइटर कहते हैं कि तब इन्होंने ऐसे बोला आइंस्टाइन ने, उसके बाद हम दोनों हॉल में चले गए और बैठ गए। जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, ठीक है। तो अब जाकर हम नीचे हॉल में जाकर बैठ गए, बस सुनने की इजाज़त दो। जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, बस सुनने की इजाज़त दो। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि वो जो आइंस्टाइन थे उन्होंने राइटर से कहा कि बस सुनने की मुझे इजाज़त दो। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, ठीक है। तो उन्होंने कहा बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है। और उसके बाद, आई हैव हियर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे, उस दिन के बाद मैंने वह रचना कई बार सुनी। आई हैव हियर्ड दैट पीस मतलब वह रचना, मेनी टाइम्स मतलब कई बार, सिंस दैट डे उस दिन के बाद मैं वह रचना कई बार सुनी। राइटर ने बताया कि वह रचना मैं उस दिन के बाद से बहुत बार सुनी। बट आई एम नेवर अलोन, लेकिन मैं अकेला नहीं था। आई एम सिटिंग बिसाइड ए स्मॉल मैन, मैं तो एक छोटे आदमी के बगल में बैठा था। तो राइटर बताते हैं कि मैं उसके बाद उस गाने को कई बार सुना और मैं अकेला नहीं था, मैं एक आदमी के बगल में बैठा था। और विथ ए शॉक ऑफ यूनाइटी हेयर एंड ए पाइप इन हिज माउथ, और वो जो आदमी थे उनका बाल एकदम बिखरा हुआ था और उनके मुंह में एक पाइप था। ही हैज़ आइज दैट आर अनयूजुअली वार्म, और उनकी जो आंखें थी असाधारण रूप से गर्म थी। वेन द कंसर्ट एंडेड, जब वो संगीत समारोह ख़त्म हुआ, आई टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली, अब मैं निश्चित रूप से तालियां बजाने के योग्य हो गया था, मतलब मुझे भी समझ में आ गया था तो मैं भी तालियां बजाने लगा। आवर हॉस्टेस कम टूवर्ड अस, और जो मेरी मेज़बान थी वो हमारी तरफ आई। वी बोथ स्टूड अप, वी बोथ मतलब हम दोनों खड़े हो गए, ठीक है, हम दोनों मतलब साइंटिस्ट और एल्बर्ट आइंस्टीन और राइटर दोनों खड़े हो गए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। डॉक्टर आइंस्टीन से शिष्य, उन्होंने कहा, कौन कहा, मतलब जो हॉस्टेस थी वो डॉक्टर आइंस्टीन से बोली कि मुझे बहुत खेद है। गिविंग मी ए कोल्ड, वो उनको ठंडा लुक मतलब ठंडे से देखते हुए बोली, ठीक है, कूल लुक देते हुए बोली कि मुझे बहुत खेद है। दैट यू मिस्ड सो मच, आपने तो बहुत चीज़ें मिस कर दी, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मतलब वो हॉल से निकल के चले गए थे दूसरे रूम में,
तो संगीत समारोह यहाँ शुरू हो गया था। तो वो जो हॉस्टेस आती है वो ऐसे बोलती है, बताती है। तो अब आगे देखिए कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब आई एम सॉरी टू ही सेड, मतलब आइंस्टीन कहते हैं हॉस्टेस से कि आई एम सॉरी टू, मुझे भी खेद है। ही सेड मतलब उन्होंने कहा, यहाँ पे ही सेड आया है आइंस्टीन के लिए। आइंस्टीन बोलते हैं कि मुझे भी खेद है। माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई, मेरा जो यंग छोटे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, नवयुवक फ्रेंड हैं वो, और हाउएवर मैं, हालांकि वेयर इंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच ए ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल। तो बताते हैं कि हालांकि मैं और मेरा युवा मित्र उस महान कार्य में लगे हुए थे जो एक मनुष्य कर सकता है। ठीक है, तो वो बताते हैं, आइंस्टीन कहते हैं कि मैं और ये मेरा नवयुवक दोस्त, हम लोग एक बहुत महान कार्य में लगे हुए थे और जो एक मनुष्य कर सकता था। विच एम ह्यूमन बीइंग्स इज कैपेबल, जो एक मनुष्य कर सकता था। शी लुक्ड पजल्ड, वो भी हैरान हो गई। जो हॉस्टेस आई थी वो लुक्ड पजल्ड यानी हैरान दिखने लगी। रियली कहती है कि वास्तव में, सच में। शी सेड उन्होंने कहा, सच में। एंड व्हाट इज दैट, वह कौन सा काम है, क्या काम है। तो आइंस्टीन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर। अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि आइंस्टीन मुस्कुराते हैं और अपनी जो हाथ है उसको हमारे कंधे पे रखते हैं। ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, और उसको हाथ रखने के बाद वो बोलते हैं कि सौंदर्य की सीमाओं को खोलने का काम। तो वो बताते हैं कि ओपनिंग द फ्रंटियर ऑफ ब्यूटी, मतलब हम और हमारे दोस्त सौंदर्य की सीमाओं को खोलने का काम कर रहे थे, यही उनका महान कार्य था। ये था इस कहानी का, स्टोरी का ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन पूरा। अब इसको आप समझिए कैसे समझना है। तो इसमें से हमने वर्ड बाय वर्ड हिंदी भी बता दी है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके रिलेशन के जो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे उनको ये वीडियो शेयर करिए। और अपना फिर फेवरेट जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट में कमेंट करिए, मैं उसको भी बताऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।